हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। डिस्कस करेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस की अगली सीट को, और आज इसमें हम आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। इससे जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं या आज जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे मिलाकर आप अगर इनकी प्रैक्टिस करो तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है। तो आप कोशिश करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो, ठीक है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सुपर टेट हो। ठीक है। यहाँ तक कि जो जो अदर एग्जाम है, जैसे यूपी के जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या फिर एसएससी के एग्जाम होते हैं, सीजीएल का एग्जाम होता है, सभी में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कोशिश करना इस चैप्टर को अच्छे से करने की। ठीक है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आज ज्यादा क्वेश्चंस की सीट है और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं पीडीएफ बनाता हूँ, जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है या जीके का पोर्शन है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करता हूँ। और यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट। ठीक है। ये साइन आप देखकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशन, जो आगे की नोटिफिकेशन है, वो मिलते रहें। और इस पे एक ध्यान रखना, इसको जब आप क्लिक किया करो तो उस पे ऑल पर क्लिक कर दिया करो, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना। और आज 7वीं सीट है प्रॉफिट एंड लॉस की, और इसमें हम जो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आपको इजी ट्रिक से बता दूंगा। कोई भी आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस से कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। ठीक है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया नहीं है अभी तक, लेकिन यूपीपी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है। यूपीपी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी टेट में नहीं आया है ये क्वेश्चन, और सुपर टेट में भी नहीं आया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इस टाइप की, क्योंकि जितने भी एग्जाम है सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, वो एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न पे, एक क्वेश्चन पेपर से दूसरे क्वेश्चन पेपर में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो सभी जो क्वेश्चंस हैं मेरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो आप इनको अच्छे से करने की कोशिश करना, मैं समझाऊंगा। ठीक है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जहाँ पे दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। आप फिर भी दोबारा से अगर वीडियो देखोगे ये वाली, ठीक है, तो उसमें आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हैं हर एक एग्जाम में, किसी में भी बैठ जाना। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। मतलब 1 रुपए में 11 संतरे खरीदता है। 11 की दर का मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कराए थे तो उसमें बताया था। उसमें इस तरीके से था कि कुछ सेब 11 रुपए में 10 की दर से खरीदे, और 12 रुपए में 5 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो कुल प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए थे, लेकिन ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्यों? क्योंकि इसमें जो रुपए वाली क्वांटिटी है वो सेम दे रखी है। ये देखो, 1 रुपए में 11 की दर से खरीदे, और 1 रुपए में वो कितने संतरे बेचे कि 10% का लाभ हो, यानी कि जो इसका जो खर्चा है वो सेम रहने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया था, खर्चे वाला। जब खर्चा सेम रखते हैं तो हम क्या काम करते हैं, क्वांटिटी और प्राइस का इनवर्स रिलेशन ले लेते हैं। मैंने ये बात बताई थी। ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदे। ठीक है। और वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। मतलब 1 रुपए के ही खरीद कर लाया 11, और 1 रुपए के ही वो कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि उसका खर्चा जो है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है। 1 रुपए के ही लेके आया तो 1 रुपए के ही बेचेगा। ठीक है। लेकिन क्वांटिटी में चेंज करेगा, 11 लेके आया, अब जब प्रॉफिट लेगा तो वो सीधी सी बात है 11 से तो कम बेचेगा। ठीक है। अब वो ही देखते हैं हम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम क्या काम करते हैं, प्राइस लेते हैं। ठीक है। और दूसरी हम क्या चीज लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, मात्रा। ठीक है।
और यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, 1 रुपए में क्या कहता है, कहाँ गया, हाँ 1 रुपए में 11 की दर से खरीदे। 1 रुपए में वो सॉरी ये गलती हो गई, देखो ये क्या कह रहा है, 10% का लाभ हो। सिंपल सी बात है, यहीं से ही क्वेश्चन आपको उठाना है। ठीक है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगी, 10% का लाभ हो। हमें हम जितना भी काम कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हमने परसेंटेज से उठा के किए हैं। ठीक है, तो हमें पता है 10% का ही लाभ लेने की बात कर रहा है। 10% प्रॉफिट मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपए उसका क्या है, सीपी है। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 10 रुपए अगर उसका सीपी है, तो 1 रुपए का लाभ लेकर वो बेचेगा, तो वो कितने की बेचेगा बताओ। 10 रुपए का सीपी है और 1 रुपए का लाभ लेकर बेचेगा, तो वो कितने की बेचेगा, 11 रुपए की बेचेगा। सिंपल सी बात है। यानी कि जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, जो लागत मूल्य है, वो 10 रुपए है। उस पर 1 रुपए का उसने लाभ ले लिया। ये कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि 1 रुपए का लाभ, 10% क्या होता है, 1/10। ठीक है, यानी कि नीचे वाला क्या होगा, सीपी। क्यों, क्योंकि लाभ और हानि किस पे होती है, सीपी पे होती है। ठीक है, उसका एक हमें लाभ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 11। अब देखो यहाँ पर हमें क्वांटिटी क्या लेनी है। सबसे मेन चीज ये है, जब मैंने आपको एक उस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने एक दुकानदार था, दुकान पे जाता था, मैंने बताया था ना कि मतलब उसकी चीनी की मात्रा में कितनी कमी करे कि उसका खर्चा बिल्कुल क्या कहते हैं, खर्चा ना बढ़े। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए थे कि चीनी की मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्चा ना बढ़े, मतलब खर्चा सेम रहना है। तो मैंने आपको बताई थी, जो पार्ट इधर होता है वो इधर लिख देते हैं, और जो इधर होता है वो इधर लिख देते हैं, यानी कि इसका इनवर्स कर देते हैं। प्राइस और क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, इनवर्स। बताया था मैंने, इसको उल्टा कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। तो वही काम इसमें करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप इस तरीके ये देखो, यहाँ पर कह रहा है 1 रुपए में खरीद कर लाया कितने, 11 संतरे, और वह 1 रुपए में ही बेचना चाहता है, लेकिन उस पर 10% लाभ भी लेना चाहता है। तो जब 1 रुपए में बेचेगा और 10% लाभ लेगा, तो वो सिंपल सी बात है, जो 11 संतरे लेकर आया है उसको कम क्वांटिटी में देगा। एक मान लो 10 रुपए के वो कितने लेकर आया, 11 संतरे लेकर आया। ठीक है, लेकिन वो 10 रुपए के जब बेचेगा, तो वो क्या काम करेगा, 11 की जगह 8 देगा। जितने भी थे उसे 10% लाभ लेना है। तो वही हम इसमें काम करेंगे। देखो मैंने क्या बोला आपको, इनवर्स करना है। इतना समझ में आ गया, पक्का। अब देखो क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला, प्राइस और क्वांटिटी इस सवाल में क्या करते हैं, इनका उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 11, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 10। देखो ये ऊपर सेलिंग प्राइस चल रहा है और ये कॉस्ट प्राइस चल रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये कहता है 10 रुपए उसका सीपी था, तो वो क्वांटिटी कितनी लेके आता था, 10 रुपए में वो 11 संतरे खरीद कर लेकर आया। ठीक है, और उसने क्या काम किया, 11 रुपए में 10 संतरे बेच दिए, यानी कि उसने संतरा कम कर दिया। नहीं नहीं आई बात समझ में, संतरा कम कर दिया, और उसने प्रॉफिट ले लिया कितना, 10% का। ठीक, 10% का प्रॉफिट ले लिया। अब इस चीज को समझने की बात, इस चीज को समझो। मैंने तुमसे क्या बताया था, 1 रुपए है, 1 रुपए में ही खरीदे और 1 रुपए में ही बेचना चाहता है, यानी कि खर्चा सेम करना चाहता है। यहाँ पर देखो क्या हो गया, 10 से क्या हो गया, खर्चा 11 हो गया। पक्का 11 हो गया, लेकिन ये 11 नहीं हुआ है, ये 10 ही खर्चा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसने देखो संतरे भी तो कम कर दिए, 11 से क्या कर दिए, उसको 10 दे दिए। एक तो अपने पास रख लिया संतरा, वो क्या है, इसका प्रॉफिट ही तो है, वही तो प्रॉफिट है इसका। ठीक है, नहीं आई बात समझ में। तो ये जो 10% प्रॉफिट बोला है इसने, तो वो कौन सा प्रॉफिट है, ये वही तो प्रॉफिट है जो इसने संतरा बचाया है। नहीं आई बात समझ में। और जब प्रॉफिट है और इसने इसीलिए इस पर 10% का प्रॉफिट ले लिया, एक संतरा बचा के। नहीं आई बात समझ में, पक्का। बस इस क्वेश्चन को इसी तरीके से तुम्हें डील करना है। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। देखो अब क्या काम करेंगे हम, बताओ। 10 रुपए के 11 संतरे, 10 रुपए के 11 संतरे लिए इसने। 10 रुपए के कितने लिए, 11 लिए, और 11 रुपए के कितने बेच दिए बताओ, 10 बेच दिए। पक्का समझ में आ गया। अब इस पे ध्यान दो। अब क्वेश्चन में क्या कहता है,
वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 10% का लाभ हो। ये हमारी कंप्लीट हुई है। अब पहली लाइन पे आते हैं। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। 11 की दर मतलब 11 संतरे खरीदता है। यहाँ पर देखो क्वांटिटी कितनी है, 11 है, ठीक है, और हमें कितनी करनी है, 11 ही संतरे की करनी है। 11 संतरे की तो करनी है, तो कितने से गुणा करूंगा, 1 से, क्योंकि ये क्वांटिटी चल रहा है ना, क्वांटिटी के सामने वाला क्वांटिटी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक ये वाला क्या था, खरीदने वाली चीज थी ना। क्वेश्चन में देखो, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, तो खरीदने वाली चीज यानी कि कॉस्ट प्राइस के नीचे ही लिखेंगे हम। कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 था, 10 में कितने खरीदे, 11, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, 11 संतरे खरीदने के लिए बोल रहा है, तो गुणा करेंगे हम कितने से, 1 से। तो इधर भी क्या करेंगे, गुणा 1 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 संतरे, ठीक है, 10 संतरे। तो क्वेश्चन में क्या बोला इसने, 1 रुपए में वह कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ लेने के बाद वो कितने में बेच रहा था, 11 में बेच रहा था, ठीक है। तो उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे 1 रुपए में, बताओ, 10 संतरे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, पक्का। ये मत सोचना तुम 1 रुपए में, 1 रुपए में नहीं बेचे हैं, ये 1 रुपए में ही बेचे हैं, लेकिन हमने जो लेके चले हैं, हम प्रॉफिट पे लेके चले हैं, 10% प्रॉफिट पे, उससे 10 से 11 आया है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये 1 रुपए का ही मसला है सारा। आगे बात समझ में, 1 रुपए में वो 11 संतरे लेकर आता था, तो 1 रुपए में वो 10 संतरे बेचेगा, ठीक है, तब उसे क्या होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। देखो 1 रुपए में 11 संतरे लेकर आया है, यानी कि 1/, नहीं ये इस तरीके से नहीं है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इस यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीपी में पूछा गया था ये लास्ट टाइम, ठीक है। बहुत थोड़ा सा सबको डिफिकल्ट लगा था ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत हल्का है। इसी के तरीके से मैंने दूसरा क्वेश्चन डाला हुआ है, उसको देखिए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदे, ठीक है। अब यानी कि प्राइस कितना है और क्वांटिटी पे बात चलेगी, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। हम इसी पे काम करना होता है। 25% प्रॉफिट किसके बराबर होगा, बताओ, 1/4 के, ठीक है। 1/4 की फ्रैक्शन होती है। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे, तो नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला क्या, प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि सीपी और एसपी। सीपी हमारा 4 है, 1 का प्रॉफिट लेके बेचा, तो कितने का बेचेगा, 5 का, ठीक है। अब उसे 1 रुपए के 25 संतरे बेचे, तो 1 रुपए में ही कितने संतरे बेचने हैं कि उसे 25% का लाभ हो। उसका जो खर्चा है वो सेम रखना है। जब खर्चा सेम रखते हैं तो हम क्या काम करते हैं, इनवर्स कर देते हैं इसका, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। समझ में आ गई। अब क्या होगा, देखो भैया कितने संतरे खरीद के लाया था, कितने संतरे खरीद के लाया था, 5 की जगह कितने खरीद के लाया था, 25 की दर से खरीदे थे। क्वांटिटी क्या थी, 25 संतरे की थी, ठीक है। और यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, देखो 5 है, तो कितने गुना हो जाएगा, 5×5 = 25, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने कितने से गुणा करूंगा, 5 चौक 20, तो 20 संतरे। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है, बहुत ही इजी आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के तरीके से है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 65 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि जिससे उसे 30% का लाभ हो। भाई 30% प्रॉफिट। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन का पैटर्न समझना, ठीक है। जब तुम्हारे पैटर्न याद रहेगा, तुम एग्जाम में इजीली कर सकते हो। जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके दिमाग में ये सारा पैटर्न आराम से आ जाएगा। 2-3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, वीडियोस देखना। कभी भी एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम को टारगेट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। ये नहीं है कि सर हमें कोई एक इतना अच्छा महान आदमी बनना है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे कर देंगे, नहीं। एग्जाम का टारगेट रखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाए, जो मैं करा रहा हूं वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और मैं उसे कर दूं, बस सिंपल सा रूल है। इतना ही ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो आपके एग्जाम में आ जाए और वो आप कर दो, सिर्फ इतना सा मेरा टारगेट है। और आपका भी टारगेट एग्जाम को क्लियर करने का होना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे एक महान व्यक्ति बनना है, ठीक है। महान व्यक्ति तो अपने आप बन जाओगे जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, सब तुम्हें मतलब पूछने लगेंगे, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, देखो 30% प्रॉफिट है, 30% मतलब
3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। बताया कैसे निकाली, बताओ मैंने। 30% हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 3/10। सिंपल सी है, ठीक है। तो 3/10 हो गया। मैंने क्या बताया, प्रॉफिट हुआ है 30% का, लाभ लेना चाहता है तो प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या, प्रॉफिट। ठीक है, रिजल्ट होता है ना ऊपर वाला। क्या काम करेंगे हम, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। ये स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न है। आपको सिर्फ इसमें पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। जब तुम्हारी ये पैटर्न याद रहेंगे तो तुम आराम से कर सकते हो। सीपी कितना है हमारा, 10 है। कितने में बेचेगा, 3 का प्रॉफिट लेके 13 में बेचेगा। ठीक है, अब देखो 1 रुपए, यहाँ पे खर्चा सेम रखना है। 1 रुपए में ही खरीद के लाया और 1 रुपए में ही बेचना चाहता है, जिससे कि 30% का लाभ हो। तो हम क्या काम करेंगे, इनवर्स कर देंगे, 13 10। लेकिन जब वो क्वांटिटी कितने खरीद के लाया था, बताओ कितनी खरीद के लाया था, 65 संतरे। कितनी खरीद के लाया, 65 संतरे। लेकिन हमारी क्वांटिटी कितनी रही, 13। ठीक है, कितने गुना है, 13 पंजे 65, 5 गुना। अगली बात समझ में। तो हम क्या काम करेंगे, इधर भी 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 संतरे। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझ में, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया है। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्या पता वो क्वेश्चन ना दे, ये वाला दे दे। ये कहता है एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 संतरे, उस बार क्या क्या होता था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पहले वो खरीद के लाता था फिर बेचता था। अब इसमें वो खरीद के पहले ही ला चुका है। अब वो क्या कहता है, देखो एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। अब वो पहले भी बेच रहा है फिर बाद में भी बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखो 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि हुई, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, यानी कि खर्चा सेम रखना है। ठीक है, खर्चा सेम रखना है। अब इस बार उसने क्या कह दिया, बेचने पे ही काम कर रहा है, सिर्फ सेलिंग प्राइस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक याद रखना इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, हमें पता है प्राइस पे काम कर रहे हैं हम और क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक, प्राइस कितना है, ये देखो पहले इसने क्या काम किया, इस चीज को ध्यान रखना। खर्चा तो सेम है ही, 40% की हानि हुई है जब इसने पहले संतरे बेचे हैं, यानी कि 40% की जब हानि होती है तो बताओ टोटल हमारा कितना होता है, 100% होता है। 100% होता है, 100% में 40% का नुकसान हो गया, तो बताओ मेरा सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 60% नहीं रहा होगा, 60%। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये कहता है फिर बाद में उसे 20% का लाभ कमाए। 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगी, 20% का लाभ कमाए। एक बात बताओ, 20% का अगर लाभ कमाना हो तो टोटल कितना होता है, 100% होता है। 20% प्रॉफिट लेना चाहेगा तो कितने की बेचेगा, 120% की नहीं बेचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60%। लॉस था ये और ये प्रॉफिट था। नहीं आई बात समझ, तो वो इस बार कितने की बेचेगा, 120 की। नहीं आई बात समझ तुम्हारे। अरे इस चीज को देखो पहले, 40% का लॉस यानी कि 40/100। 100 अगर सीपी है तो 40 का लॉस, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 60 नहीं हो गया। सिंपल सा लॉजिक। 20% प्रॉफिट, 20/100। 100 अगर सीपी है, ठीक है, 20 का प्रॉफिट, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये भी तो मैंने वही लिखा है, ये चीज भी तो मैंने वही लिखी है। नहीं आई बात समझ में तुम्हारी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश किया करो। क्या काम किया मैंने, 40% हानि हुई तो 60 की बेची, क्योंकि यहाँ पर इस बार दोनों तरफ सेलिंग प्राइस ही है, कॉस्ट प्राइस से तो मतलब ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमें दे नहीं रखा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है, पहले से 40% का लॉस हो गया तो 60 की बेची, 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है तो 120 की बेचेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, इसको काट लो, और 2 तिया 6, नहीं 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना हो गया। इसको और काटो, अभी और कटेगा, ये सिंपल से सिंपल करना है अभी। ये देखो 60 और 120 था, ठीक है, इसको 0 से तो 0 कट गया, सॉरी 120 है नहीं, 60 और 120 था। ठीक है, 0 से 0 कट गया, क्या बचता, हम 6 से ही काटेंगे, 6 एकन 6, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया रेशियो बताओ, 1:2। यही तो आ गया रेशियो।
ठीक है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में ये रेशियो ही तो था, ये सब कुछ रेशियो तो चल रहा था, 10:13 ये रेशियो ही तो था, इसको फिर क्रॉस कर लेते थे। ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ये खर्चा देखो सेम रखना चाहता है, खर्चा क्या रखना चाहता है, सेम। तो हमें पता है खर्चा जब सेम रखेंगे तो उल्टे से कर देंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है। अब देखो क्वांटिटी वो पहले कितनी लेकर आया, क्वांटिटी कितनी लेकर आया, पहले सेलिंग प्राइस पे 60%, 60 रुपए की बेची 40% का लॉस लेके, तो बताओ क्वांटिटी कितनी थी, ये देखो क्वांटिटी 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, यानी कि कितने संतरे थे 1 रुपए में, 32 संतरे थे, 32। ठीक है। तो कितने से गुणा करूंगा, कितने गुना हो जाएगा, 16, 16 दूनी 32 होते हैं। ठीक है। तो इधर भी मैं 16 से गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा 16 संतरे, आंसर। सिंपल है, सिंपल है। वही चीज है, इस बार क्या है, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, उन सेलिंग प्राइस से हमने क्या काम किया, उसका रेशियो निकाल लिया। रेशियो मैंने क्यों निकाला, मैं इस इधर ऐसे भी तो कर सकता था, 60 और 120 था, मैं इधर इस तरीके से 120 लिख देता, 60 लिख देता, बात तो वही रहती। ठीक है। अब मैं क्या काम करता, इसको 32 बनाता। ठीक है। 120 से 32 बनाने में थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट आ जाता, मुझे गुणा की जगह भाग करनी पड़ती। ठीक है। इसीलिए मैंने क्या काम किया, इसको छोटा कर लिया। जब तुम छोटे पे काम करोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब तुम एक बात खुद ही बताओ, इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी या इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, बताओ। इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी ना, क्यों, क्योंकि इसमें बड़ी 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 कैलकुलेशन है। ठीक है। तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप रेशियो में, मैं आपको इसका, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको रेशियो ही पढ़ाऊंगा, और आपको रेशियो में ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सब रेशियो का खेल होता है। ठीक है। और मैं रेशियो इस इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा, रेशियो से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है। रेशियो बहुत अहम रोल है पूरे मैथमेटिक्स में, जैसे परसेंटेज का है, जैसे मैथ इसका क्या कहते हैं, लाभ और हानि का। ठीक है। इसका रोल है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही जो रेशियो एंड प्रोपोगेशन है, अनुपात और समानुपात, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो चैप्टर में आज तो इसको कंप्लीट हो जाएगा, कल से मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, और आप उसके क्वेश्चन देखना, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में इतनी सरलता से पूछे जाते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको उसकी ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो बताऊंगा। ठीक है। जहां से क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए, ये इसका आंसर आ गया कितना, 16। ध्यान रखना, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति को 1 रुपए में, ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे, इस बार क्वांटिटी कितनी है, 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। सिंपल सी बात, प्राइस और क्वांटिटी, 20% का लॉस हुआ। ठीक है। तो कितना हो गया बताओ, 20% का लॉस। अरे 100 की चीज है, 20% का लॉस हो गया, तो कितने का सेलिंग प्राइस रहा होगा, 80। अब कहता है 20% लाभ कमाने के लिए 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो दूसरी बार सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 100 की चीज है, 20, हर चीज 100% होती है, 100% होती है, 20% का लाभ कमाएगा। सिंपल सी बात है, क्या काम करेगा, बताओ क्या काम करेगा, 100 की जगह 120 की बेचेगा। मैंने क्या बताया है, इसके रेशियो को सरल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है। कितना आ गया रेशियो, 2:3, 2:3। ठीक है। अब इधर क्या होगा, प्राइस सेम है, देखो 1 रुपए में ही बेच रहा है, 1 रुपए में ये वाली बेची और 1 रुपए में ये वाली बेचेगा, तो क्या काम करेगा, 3 और 2, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। क्वांटिटी कितनी थी पहले जब बेची थी, तो 12 संतरे बेची। ठीक है। तो 3 चौक 12, और इधर भी 4 से गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8, 8 संतरे, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल, कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है। आपको पैटर्न याद रखना है, आप अच्छे से कर सकते हैं, पक्का समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन इतना हल्का है और इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कभी भी आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज ऐसी बना दी है कि मतलब बच्चे से होए ना, बिल्कुल वो समझ में ही नहीं आए। ये कहता है किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर
350 रुपए में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य बताइए। अब मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई है, क्या? जो लाभ और हानि होती है वो किस पर होती है? सीपी पर होती है। मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन यही बताई है। लाभ और हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। और डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो इसमें देखो ये कहता है किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचो। 400 के स्थान पर कितने में बेच दी वो वस्तु? 350 रुपए में बेच दी। तो क्या हो गया? 5% की वृद्धि हो जाती है किसमें? हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य, हानि और लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो ये बताओ 5% की जो वृद्धि हुई है, 5% की जो वृद्धि हुई है वो किसके बराबर है? बताओ। 400 रुपए को, 400 रुपए का ये पेन है, ठीक है, इसको मैं 350 रुपए में बेचूंगा, तो इसमें 5% की मुझे क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, हानि में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 400 की जगह जब मैं 350 में बेच रहा हूँ तो 50 रुपए हानि में बेच रहा हूँ। तो यानी कि 5% किसके बराबर हो जाएगा? 50 रुपए के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि 5% की हानि हो रही है, तो ये किसके बराबर है? रुपए में कितने की हानि हो रही है? 50 के। तो सिंपल सी बात है, 5% किसके बराबर हो जाएगा? 50 के। आगे बात समझ में तुम्हारे? पक्का? अब यही चीज मैं तुम्हारे समझाने चाह रहा था। क्योंकि अब एक बात आओ, लाभ और हानि किस पे होती है? सीपी पे होती है, मैंने बताया था। तो जो हानि होगी 5%, वो किसका होगी? सीपी का ही तो होगी। सीपी का की जगह गुणा 5% किसके बराबर है बताओ? 50 रुपए के। नहीं आई बात समझ में? पक्का? सीपी का 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, ठीक है, बराबर 50 रुपए। तो सीपी कितना हो जाएगा बताओ? ये इधर नहीं पहुंच जाएगा? 50 गुणा 20, तो सीपी बराबर 1000। आंसर ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं है इन सवालों में, ठीक है। आप इतने इजी तरीके से इनको कर सकते हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर देखना चाहें, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। हमें पता है लाभ और हानि किस पे होती है? सीपी पे होती है। हमने आराम से निकाल लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसी की तरीके से है, देखो बिल्कुल सेम इस तरीके से डाला है मैंने। क्या कहता है? एक गाय को 1000 रुपए में बेचने की तुलना में 1010 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। जब मैं 1000 की बजाय 1010 में बेच देता हूं तो 5% का ज्यादा लाभ मुझे मिल जाता है। ठीक है, उस गाय की कीमत बताइए। ठीक है, कीमत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कीमत। कीमत यानी कि क्रय मूल्य, जो इसका मूल्य है। ठीक है, तो बताओ लाभ और हानि किस पे होते हैं? सीपी पे। तो सीपी का 5%, कितने का लाभ हुआ? 5% का ही तो लाभ हुआ है। किसके बराबर है बताओ? 1000 की जगह कितने में बेची? 1010 में, तो 10 रुपए ही तो एक्स्ट्रा में बेची। तो एक जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर हो जाएगा? 10 रुपए के। ठीक है, तो सीपी गुणा 5%, 1/20 बराबर 10। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा बताओ? 20 गुणा 10, क्योंकि ये इधर पहुंच जाएगा, बटे में है। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा बताओ? 200 रुपए। आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बात समझ में तुम्हारी? पक्का? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी भी ध्यान रखना, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन पेपर को सेट करता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन छोटे क्वेश्चन इतना टाइम ले जाते हैं, अगर समझ विकसित नहीं हुई है, तुम कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हो, कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, तो वही क्वेश्चन 2 से 3 मिनट ले लेता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, मुश्किल से आपको 20 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा। क्या काम करना है? एक गाय की कीमत 100 से 110 हो गई, 10 रुपए बढ़ गए, 5% का अधिक लाभ, यानी कि 5% जब 10 के बराबर है, सिंपल सी बात है, 100 बनाना होता है टोटल, तो 20 पंजे 100, तो इधर भी कितने से गुणा करूंगा? 20 से 200 हो जाएगा। कितने कितने सेकंड लगे? 10 से 12 सेकंड लगे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पे पकड़ बनानी है। ठीक है, ताकि मतलब एग्जाम में जब भी आप जाओ तो आपकी एक्यूरेसी आपके साथ हो, मतलब क्वेश्चन करो तो आपका बिल्कुल सही आंसर आए, गलत ना आए, दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस आपको ध्यान आएगा जब मैं अभी आपको बताऊंगा। परसेंटेज में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, एक पुस्तकालय में 20% हिंदी की पुस्तकें, 30% अंग्रेजी की पुस्तकें तथा शेष फ्रेंच भाषा की पुस्तकें हैं, ठीक है। तथा जो शेष बची पुस्तकें हैं 450, वो फ्रेंच भाषा की हैं। तो कुल पुस्तकों की संख्या बताइए, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे। सेम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। और इसको बदलकर एग्जामिनर ने क्या काम किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। देखो किस तरीके से हमारे साथ खेला जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। उस चीज को समझने की कोशिश करो। ये पूरी मैथ जो है परसेंटेज पे बेस्ड है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो परसेंटेज एक चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे पूरी मैथ पर पकड़ बनाई जा सकती है। अगर तुम परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप अच्छे से ना कर पाओ, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन वही है। ये कहता है ए कोई वस्तु बी को 25% मुनाफे में बेचता है, यानी कि फायदे में बेचता है, मतलब प्रॉफिट में बेचता है। मुनाफा किसे कहते हैं, लाभ को कहते हैं। लेकिन बी सी को 10% घाटे में बेचता है, सी डी को 20% फायदे में बेचता है। अगर डी ने 27 रुपए भुगतान किया हो तो ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सुनना जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये क्वेश्चन देखो, डी ने 27 रुपए भुगतान किया हो, अगर यहां पर डी नहीं होता, यहां पर ये होता क्या, फ्रेंच भाषा की 27 पुस्तकें हैं, फ्रेंच भाषा की 27 पुस्तकें हैं। ए क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें हैं, 25% है, बी को काट दो और बी को लिख दो हिंदी, हिंदी की 10% पुस्तकें हैं, ठीक है। शेष पुस्तकों में हिंदी की 10% पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है वो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको परसेंटेज में कराया हुआ था, ठीक है। तो हम देखो इसको उसी तर्ज पे करेंगे क्योंकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है। तो देखो मैं वैसे ही करूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया था, जो जो बचता चला जाता है उसी को लिखते रहते हैं। पहले तो सारी परसेंटेज लिख लो, 25%, 25% क्या, प्रॉफिट में। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 उसका सीपी था, 4 में वो खरीद के लाया तो कितने में बेचेगा, वो 1 का प्रॉफिट लेकर कितने में बेचेगा, 5 की बेचेगा। सिंपल सी बात है। अगला क्या है, 10% लॉस है, 10% लॉस है। 10% क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 रुपए की वो लेकर आया है तो 1 का लॉस लेकर, यानी कि माइनस 1 का लॉस लेकर कितने में बेचेगा, 9 की बेचेगा, ठीक है। फिर सी क्या है, 20% फायदा, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है सी, ठीक है। तो 1/, क्या है, 1/5, यानी कि 5 की लेकर आया तो कितने की बेचेगा, 6 रुपए की बेचेगा। और डी ने कितने का भुगतान किया है उसे, 27 का। सिंपल सी बात, पक्का। अब इस चीज को ध्यान से, यही तो मैंने कराया था उन क्वेश्चन में भी। अब मैंने क्या बताया तुम्हें, जो चीज निकाली जाती है वो पहली चीज होती है। ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी, तो यह हमें क्या मान लिया, ए ने, हमें नहीं पता कितने में खरीदी है तो हमने उसके ए का प्राइस क्या मान लिया, ए ही मान लिया, ठीक है। ए इतने में खरीद के लाया, कितने रुपए में, ए में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ए का, ए ने कोई वस्तु बी को 25% मुनाफे में बेची है, कितने में बेची है, बी को 25% मुनाफे में बेची, यानी कि 25%, यानी कि 1/4, यानी कि बी 4 की लेकर आया तो कितने में बेचेगा, वो 5 में बेचेगा, यानी कि 5/4। मुनाफे की बात आती है तो मुनाफा देने के बाद हम बटे में वही चीज लिख देते हैं जितने हम वो लेकर आया है, ठीक है। यही तो करा रहा था मैं पहले क्वेश्चन में, गुणा। अब ये क्या है बताओ, ए ने बी को बेच दी, ये वही तो प्राइस है। अब देखो ये क्या है, ए जितने में वो लेकर आया, और ये वाला क्या था, जितने में उसे लाभ हुआ, ठीक है। और टोटल क्या है, दोनों को जोड़ दिया तो बताओ, दोनों मिल गए एक तरीके से, तो वो क्या हो गया, ए ने जितने में बेच दी, पक्का। ये पूरा क्या क्या चीज हो गई, ए ने जितने में बेची। अब ए ने किसको बेची है, बी को, तो ये बी के पास गई, यानी कि बी ने इतने में खरीदी, ठीक है। अब इसका 10%, बी ने सी को 10% घाटे में बेची, 10% यानी कि 1/10, ठीक है। 10 की वो लेकर आया था तो कितने में बेच दी, 9 में बेच दी। तो ये कितना क्या हो गया बताओ, बी का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। बी ने जो बेची है, नहीं आई बात समझ। अब बी ने किसको बेची है, सी को बेची है,
ठीक है। अब सी देखो डी को बेच रहा है कितने में, 20% फायदे में, 20% फायदे में बेची क्या, यानी कि 20% हो गया 1/5, यानी कि 5 की जगह फायदे में कितने की बेचेगा वो, 6 रुपए की। आगे बात में, तो ये किसने खरीदी बताओ, डी ने खरीदी, पक्का डी ने खरीदी, ठीक है। सी ने डी को 20% फायदे में बेची, यानी कि डी ने खरीद ली, और डी ने वो कितने की खरीदी है बताओ, कितने की खरीदी है, 27 रुपए की, तो ये किसके बराबर है, 27 के। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। बस हमारा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चन, सिर्फ एक इक्वेशन तैयार करनी है, और वो इक्वेशन मैंने आपको बताई दी, लो आंसर आ गया। इसको सॉल्व करना है, ये देखो ए निकालना है, ठीक है, और ये गुणा में है और ये ऊपर है, तो ये कहाँ जाएंगे, 27 के बटे में जाएंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 27, और ये देखो नीचे है बटे में है, ठीक है, तो ये 27 के कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। 27 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 5, ये ऊपर चले गए, ठीक है, ये सब ऊपर चले गए, और ये जो ऊपर वाले हैं वो नीचे जाएंगे, 5 गुणा 9 गुणा 6, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, 5 से 10 काटेंगे, 5 दूनी 10, मैं रेड से कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ठीक, 9 से 9 तिया 27, 3 से 3 दूनी 6, 2 से कट गया 2 बार, ठीक है, तो ये कितने का आ गया बताओ, क्या क्या बचा ऊपर, 4 गुणा 5 ही तो बचा है, कितना हो गया 20, यानी कि वो ए ने कितने में खरीदी थी वो वस्तु, 20 रुपए में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, 20 रुपए में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। पक्का समझ में आ गया, ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने पुस्तकालय वाले बताए थे आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और प्रॉफिट देते रहना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, ए ने एक कलम 20% मुनाफे में खरीदा, यानी कि 20% प्रॉफिट, यानी कि 1/5, 5 की जगह 6 में खरीदा होगा, वो मुनाफे में बेच दिया, ठीक है, यानी कि 5 की जगह 6 में बेचा। अब बी ने सी को 10% लाभ में बेचा, 10% प्रॉफिट, किसने, बी ने सी को, तो 1/10, बी 10 की लेकर आया, तो कितने की बेच दी, 11 की। सी ने डी को 12.5% लाभ में बेचा, मुनाफे में, ठीक है, तो 12.5% मैंने आपको बताया है कितना होता है, परसेंट प्रॉफिट, 12.5% कितना होता है, 1/8, 1/8 होता है, ठीक है, यानी कि 8 की लेकर आया होगा और 1 का लाभ लेकर 9 की बेच दिया, किसने, सी ने डी को। यदि डी को ये वस्तु कितने की पड़ी, 14 रुपए 85 पैसे का भुगतान किया, किसने, डी ने, तो ए ने इसे कितने में खरीदा, हमेशा ये पहली चीज पूछता है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में, ए ने कितने का खरीदा बताओ, ए ने ए रुपए का वो लेकर आया था और उसने 20% का प्रॉफिट लेकर 5 की जगह कितने में बेच दिया, 6 में, ठीक है। अब ये किसको बेचा था, बी को बेचा था, अब बी ने क्या काम किया, इसको 10% प्रॉफिट लेकर बेच दिया, यानी कि 10 की जगह कितने में बेच दिया, 11 में। फिर क्या काम किया, ये इसने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया कितने में, 12.5%, यानी कि 8 की जगह कितने का, 9 का, ठीक है। और डी ने ये कितने का खरीदा है बताओ, 8 की जगह 9 का बेचकर सी ने डी को बेच दिया 8 की जगह 9 का, और डी ने ये इस वस्तु के जो रुपए दिए सी को कितने दिए, 14 रुपए 85 पैसे, सिंपल। आगे बात समझ में, बस हमारा आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है सिंपल तरीके से, देखो कैसे करेंगे। 5 से नहीं, 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक, और अब जो बचा है वो इस तरीके से लिख दो, क्या हो गया ऊपर, 14 85 गुणा, जो नीचे संख्या है वो ऊपर जाएंगी, 5 गुणा 8, इनकी गुणा मत करना, कभी भी ध्यान रखना, जब भी बड़ी कैलकुलेशन होती है उनकी गुणा नहीं करते हैं, पहले उनको सिंपली काट के देख लेते हैं, ठीक है। गुणा अगर करोगे तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएंगी, फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बहुत सारी कैलकुलेशन हो तो आप उनकी गुणा गुणा मत करना, बस ऐसी काटने की कोशिश करना, ऊपर वाले कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, 3 गुणा 11 गुणा 9, यही तो है। अब देखो ये पॉइंट लग रहा है, पॉइंट हटाऊंगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो क्या होगा, नीचे 100 से गुणा हो जाएगी, पक्का। अब देखो
5 ये है, 5 चौक 5 दूनी 10, ठीक है। फिर इस 5 से फिर कट गया 5 चौक 20, इस 4 से क्या कट गया 4 दूनी 8, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ऊपर क्या बचा 2 बचा है और 1485 बचा है, नीचे 3 11 और 9 बचा है, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 से ही कट जाएगा पूरा पूरा, 3 चौक 12, कितना बचा 2 बचा, 3 सत्ते 3 नाम 27, एक बचा 3 पंजे 15, ठीक। अब देखो क्या क्या बचा, पहले मैं नीचे लिख लेता हूँ नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी इसमें। ए बराबर 495 गुणा 2 बटे 11 गुणा 9, ये बचा है। अब देखो फिर काटते हैं इसको, 9 से ही काटो, 9 पंजे 45, कितना बचा 4, फिर 9 पंजे 45 कट गया, 11 से 55 कटेगा, 11 पंजे 55, कितना हो गया 5 गुणा 2 यानी कि 10। ए ने कितने में खरीदी थी वो वस्तु 10 रुपए में, ठीक है। ए ने कितना भुगतान, ए ने कितने में खरीदा होगा इसको 10 रुपए में। हमारा राइट आंसर कितना है 10, ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें छोटी से छोटी माइनर गलती भी ना हो। तुम्हें कैलकुलेशन पे भी काम करना है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है प्रेशर भी होता है और हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने भी होते हैं। तो तुम्हारा जो प्रेशर है वो कैसे मेंटेन होगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मस्ट है। मैंने आपको बोला है प्रैक्टिस आप करते जाओगे तो जो क्वेश्चन की समझ है वो आपके अंदर विकसित होती चली जाएगी और एग्जाम में एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन होने लगेंगे, क्वेश्चन होने लगेंगे तो आपकी एक्यूरेसी होने लगेगी, एक्यूरेसी 100% हो जाएगी एक टाइम पे, ठीक है। आप फिर कोई भी क्वेश्चन करोगे उसकी कैलकुलेशन फिर करोगे, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको धीरे 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 उसमें जो गलती होती है वो आपको दिखाई नहीं देंगी और बहुत आराम से आप बिल्कुल सही आंसर लेकर आ सकते हो, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको सारे जो मैथमेटिक्स है उसका सार है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वेश्चन, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दुकानदार 2 घड़ियां 480 रुपए में खरीदता है, ठीक। वह पहली घड़ी को 15% हानि पर, दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं। की पॉइंट याद रखना इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन को पहचानने का, इसमें हमेशा विक्रय मूल्य बराबर की बात कहेगा। इस प्रकार दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, ठीक है। इस प्रकार घड़ियों के विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस हैं वो बराबर हो जाते हैं। जब भी सेलिंग प्राइस बराबर करने की बात करेगा क्वेश्चन इस तरीके से करना है, आगे बात सुनिए। और उसमें 2 चीज खरीदेगा, एक को लाभ पर बेचेगा एक को हानि पर बेचेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है और आपसे पूछेगा कि जो हानि पर बेची गई है उसका मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। या फिर जो लाभ पर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य बताइए। तो एक दुकानदार है, 2 घड़ियां हैं 480 रुपए की खरीदता है, पहली घड़ी को 15% लॉस पर, दूसरी घड़ी को 19% प्रॉफिट पर, ठीक है, बेचता है। इस प्रकार दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं। तो बताइए दुकानदार ने 15% हानि पर जिस घड़ी को बेचा उसका क्रय मूल्य बताइए। अच्छा, एक एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक को तो इसने हानि पर बेच दिया, एक को लॉस पर बेच दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है बताओ। और फिर बाद में बोल दिया कि मतलब हानि पे भी बेचा है लाभ पर भी बेचा है और दोनों के जो विक्रय मूल्य है वो बराबर हो गए। सिंपल सी बात है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। एक एक गेंद है, ठीक है, ये 5 रुपए की गेंद है, एक ये गेंद है, ये 20 रुपए की गेंद है, अच्छी गेंद, ठीक है। हमेशा मार्केट में क्वालिटी वाली चीजें होती है ना, अच्छी क्वालिटी भी होती है और बेकार वाली क्वालिटी भी होती है, तो दोनों के प्राइस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक 5 वाली गेंद है और एक 20 वाली गेंद है, दुकानदार ले आया दोनों गेंद, ठीक है। अब क्या काम किया, अगर मुझे ये इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, एक 20 रुपए की एक 5 रुपए की, ठीक है। अगर ये इसको और इसको दोनों को बेचना चाहता है और ये चाहता है कि मतलब दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो एक ही बन जाए, दोनों की सेलिंग प्राइस एक ही हो जाए,
अब एक बात बताओ, इसको अगर मुझे दोनों के सेलिंग प्राइस कितने रखने हैं, मुझे 10 रुपए रखने हैं। कितने रखने हैं? 10 रुपए। तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा वाली चीज है जिसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा था उसको मैं लॉस में बेचूंगा 10 रुपए, तभी तो ये 10 तक पहुंचेगा। और जो कम वाली चीज थी, जो बेकार चीज थी, उसको मैं ज्यादा प्रॉफिट में बेचूंगा, 5 रुपए ज्यादा में बेचूंगा, तभी तो ये 10 पे पहुंचेगा। तो इस तरीके से होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। दो चीज होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। जो ज्यादा रुपए की होती है उसको लॉस में बेच देते हैं, और जो कम रुपए की होती है उसको प्रॉफिट में बेच देते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो एक एक पर्टिकुलर डाटा पर आ जाता है, यानी कि 10 रुपए पर आ गया। आगे बात समझ में तुम्हारे? पक्का? तो ये कॉन्सेप्ट वही है। ये दुकानदार जो है क्या काम करता है, सेलिंग प्राइस अपने सेम कर लेता है। अब इस क्वेश्चन को समझना किस तरीके से हमें करना है। इतने इजी तरीके से बता दूंगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये कहता है एक दुकानदार दो घड़ियां 480 रुपए की खरीदता है। पहली घड़ी को 15% हानि पर, परसेंटेज है, उठा लो यहीं से, ठीक है। क्या है? 15% लॉस। कितना होता है बताओ? 3/20। कैसे? 15/100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3/20। अगली बात समझे? तो ये सारी परसेंटेज वैल्यू तुम्हारे याद होनी चाहिए। तुम्हारे याद होंगी तो एग्जाम में ये चीज नहीं करनी पड़ेगी, तुम डायरेक्ट डालोगे क्या, 3/20। ठीक है। 15% हानि पर बेची, तो 15% हानि पर बेची, तो बताओ नीचे वाला क्या होगा? हानि और लॉस किस पे होता है? सीपी पे, तो नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला क्या? लॉस। ठीक है। तो एक बात बताओ, सीपी कितना रहा बताओ? 20। सीपी कितना है? 20। 3 का हानि दे दी मैंने उसको, उसे कितनी दे दी? 3 रुपए की हानि। तो बताओ मैंने कितने की बेची वो वस्तु? 17 रुपए की। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे? पक्का? ये क्वेश्चन यही तो कह रहा है। 20 रुपए की चीज थी, कह रहा है 15% लॉस पे बेची है, यानी कि 3/20, यानी कि 20 रुपए की चीज थी, 3 का लॉस लेकर मैंने कितने की बेच दी? वो 17 रुपए की बेच दी। पक्का? अगली वस्तु, दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचता है। 19% प्रॉफिट, 19 को तो काट नहीं सकते, तो 19/100 ही लिखेंगे। अब इसको काट थोड़ी सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी नहीं क्योंकि ये कटेगा नहीं। ठीक है। तो यानी कि नीचे वाला सीपी, तो यानी कि दूसरी घड़ी का जो सीपी है वो कितना है बताओ? 100 रुपए है। 19 का प्रॉफिट लेकर बेची, तो कितने की बेची? 119 की। आगे बात समझ में तुम्हारे? पक्का? कितने की बेच दी? 119 की। ठीक। पहली घड़ी 20 रुपए की थी, 3 का लॉस लेकर 17 में बेची। दूसरी घड़ी 100 रुपए की थी, 19 का प्रॉफिट लेकर 119 की बेची। अब ये कहता है इस प्रकार दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर तुमने ये लाइन गलत कर दी तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। एक बात, ये कहता है इस प्रकार जब इन्होंने बेच दी तो इसके जो विक्रय मूल्य हैं वो बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य एक घड़ी का 17 है और एक का कितना है? 19, 119। एक का 17 है, एक का है 119। इनको मुझे बराबर करना है, तो मैं क्या काम करूंगा? अब 119 को तो मैं इसके बराबर नहीं कर सकता 17 के, लेकिन 17 को क्या काम कर सकता हूं मैं? 119 के बराबर कर सकता हूं। कैसे? 17 में अगर मैं 7 की गुणा कर दूं, 17 सत्ते 119 होते हैं, 7 की गुणा कर दूंगा तो 119 बन जाएगा। सिंपल। अब जब मैंने 7 की गुणा इधर यहां पे करी है, तो इस पूरी लाइन में, क्योंकि यही तो था, पहली घड़ी कौन सी थी? ये थी। दूसरी ये थी। ठीक है। तो पहली घड़ी वाला पोर्शन कौन सा था? ये वाला था सारा। तो इस पूरी लाइन में मैं क्या काम करूंगा? ऊपर से नीचे तक क्या काम करूंगा? मैं गुणा करूंगा किसकी? 7 की। किसकी? 7 की। ये ही कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि 7 की ऊपर भी करी है। जब सेलिंग प्राइस में गुणा हुई है 7 की, तो सिंपल सी बात है, लॉस में भी 7 की गुणा होगी और कॉस्ट प्राइस में भी 7 की गुणा होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल रखना है ना। नहीं आई बात समझ? अब देखो, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। 17 सत्ते कितने होते हैं? 119। तो ये कितना हो गया बताओ? ये कितना हो गया? 119 हो गया, और ये भी 119 हो गया। तो यानी कि विक्रय मूल्य बराबर हो गए। अब इसने क्या बोला है? तो बताइए दुकानदार ने 15% हानि पर जिस घड़ी को बेचा उसका क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य क्या है? पहली घड़ी का ये है, दूसरी घड़ी का ये है। तो ये कितना हो गया? 20 सत्ते 140, और ये कितना हो गया? 100 हो गया। और ये किसके बराबर हो गया बताओ?
दोनों घड़ी कितने में खरीद के लाया था? एक दुकानदार, पहली लाइन को देखो, पहली लाइन को देखो, एक दुकानदार दो घड़ियां 480 रुपए की खरीदता है। कितने की खरीदता है? 480 रुपए की। लेकिन जब हमने देखा कॉस्ट प्राइस पहली का 140 है, दूसरी का 100 है, ठीक है, कितने में खरीदी? 240 की। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कितने की? 480 की। कितने गुना? 2 गुना। तो पहली का इसने कॉस्ट प्राइस पूछा है जो हानि पे बेची है। हानि पे कौन सी बेची थी? 15% लॉस पर। बताओ लॉस पर कौन सी बेची थी? ये वाली तो बेची थी। कौन सी? ये वाली घड़ी। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? 140 की भी 2 से गुणा हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 280। ये हमारा आंसर। अब देखो इसमें भी अगर तुम 2 से गुणा करोगे तो देखो तुम्हें एक्यूरेट पता चल जाएगा। इसमें भी 2 से होगी तो कितना हो जाएगा? 200। और 200 और 280 कितने होते हैं? 480। देखो बराबर आ गए। और 480 की खरीदी थी पहली घड़ी। जो 15% लॉस पे थी वो 280 की खरीदी, और जो 19% प्रॉफिट पे थी तो 200 रुपए की खरीद के लाया था। ठीक है, टोटल 480 देकर आया था। ये देखो 280 रुपए, 15% लॉस वाली। पक्का समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन को करते हैं। बहुत इजी है, इस तरीके से करना, देखो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने दो गायें हैं, 6240 रुपए की खरीदी। एक गाय को उसने 15% लॉस पर बेचा। यानी कि 15% लॉस मैंने आपको बताया है। 15% लॉस, सॉरी 15% लॉस कितना होता है? 3/20। ठीक है, तो यानी कि 20 की लेकर आया था, सीपी कितना है? 20 है, तो 3 का लॉस लेकर बेच दी। ठीक है, सीपी कितना है? 20 है, 3 का लॉस लेकर बेची। कितने की बेचेगा वो? 17 रुपए की। ठीक, अब क्या कहता है? दूसरी को 36% लाभ पर बेचा, 36% प्रॉफिट। ठीक है, 36% कितना होता है? 36/100। काटेंगे 4 से, ये 25 बार कटेगा, और ये 4 नाम 36। ठीक है, यानी कि 25 रुपए की लेकर आया। ये क्या है? सीपी। क्या बन गया ये बताओ? ये क्या बन गया? ये हो गया तुम्हारा बराबर 9/25। कितना हो गया? 9/25। यानी कि सीपी कितना है? 25, और प्रॉफिट में बेचेगा तो 9 रुपए ज्यादा लेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। अब क्या हो गया? 25 रुपए की वो लेकर आया, 9 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। कितने की बेचेगा बताओ? कितने की बेचेगा? 34 रुपए की। कितने की बेचेगा? 34 रुपए की। अब ये बोलता है यदि दोनों गायों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, समान है, तो हमारे तो समान नहीं है। विक्रय मूल्य कितने हैं बताओ? विक्रय मूल्य एक का 17 है, एक का 34 है। अब 34 को तो मैं 17 बना नहीं सकता, 17 को 34 बना सकता हूँ। कैसे? 2 से गुणा करके। जब इसमें 2 से गुणा करूंगा तो लॉस में भी होगा और सीपी में भी होगा। तो सीपी कितना हो गया यहाँ पर? 20 दूनी 40, और यहाँ पर 25। 40+25, 40+25 कितना हो गया बताओ? 65। ठीक है, कितना हो गया? 65। आ गई बात समझ में? 40+25, नहीं, हाँ 65 हो गया। ठीक है, लेकिन ये कहता है कितने की खरीद के लाया? दोनों बताओ गाय 6240 की। कितने की खरीदी? देखो 6240 रुपए की तो खरीदी थी, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमने हमने कितने की खरीदी है? 65 रुपए की। लेकिन ये कितना है? 6240। कितने गुना हो जाएगा बताओ? ये काटो इसको, 6240/65 काटेंगे। 13 से 13×5 = 65, या 5 से काट लो, 5×1 = 5, और 5×3 = 15। ठीक है, इस तरीके से 5 से काटेंगे। 5×1 = 5, 5×3 = 15, 5×5, 5×2 = 10। ठीक है, 2 बच्चा 24 हो गए, 5×4 = 20, 5×8 = 40। ठीक है, फिर 13 से कट जाएगा ये पूरा पूरा। 13, 13×4 = 52, 13×6 = 108, नहीं 13×6 13×8 = 104। ठीक है, 13×8 = 104, और 13×9 = 117। ठीक है, 13×9 = 117। ठीक, कितने बचा यहाँ से? 24, 124 था, 13×9 = 117 होते हैं। ठीक है, और कितना बचा? 4×3 = 7, 13×6 = 78। कितना हो गया? 96। 96 गुना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या पूछा है? प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य पूछा है, तो दोनों गायों को बता दो। इसमें भी 96 से गुणा कर दो, और इसमें भी 96 से गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो गया?
0, 4 छंग 24, 4 नाम 27, वो सॉरी 4 नाम 36, ठीक है, 4 छंग 24 हासिल 2, 4 नाम 36, 37, 38, 38, 40। अब ऑप्शन में देख लो 38 40 किस में है, देखो इसी में है। अब दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, इसी में है पहले ऑप्शन में 38, तो पहला हो जाएगा 38 40 और दूसरा कितना हो जाएगा 2400। ये भी एक तरीका होता है कि मतलब दोनों ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑप्शन में देख लो, अगर दोनों में दे रखा है, इसमें भी दे रखा होता, ठीक है, यहाँ पे भी 38 40 होता तो भले से दूसरा निकलवाते, लेकिन जब हमें पता चल गया 38 40 है तो उसमें देख लो कौन से में 38 40, तो 38 40 में सिंपल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, मैंने आपको बताया था जब मैं सक्सेसिव डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जिसमें समतुल्य बट्टे वाली बात हुई थी, तो वो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, यहां से आपको उसमें समतुल्य बट्टा पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है, अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक ने एक सूटकेस 720 रुपए में खरीदा। 720 रुपए का लेकर आया वो अशोक, खरीद कर सूट को, किससे? अशोक क्या है, ग्राहक है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। अशोक ने एक सूटकेस 720 रुपए में खरीदा, यदि इसके अंकित मूल्य पर 20% बट्टे के बाद एक अतिरिक्त 10% का बट्टा दिया गया हो तो सूटकेस का अंकित मूल्य बताइए। जो क्या है, अशोक क्या है, एक ग्राहक है, ठीक है, उसने 720 रुपए का वो सूटकेस लेकर आया, ठीक है, और 720 रुपए का जब सेलिंग, मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पर अंकित मूल्य होता है, फिर छूट मिलती है, फिर छूट मिलती है, और नीचे क्या आता है जो बच के, सेलिंग प्राइस आता है। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये दे रखा है कितना, 720। सिंपल सा लॉजिक, ये चीज हमें दे रखी है। हमसे क्या पूछा है, ये चीज पूछी है क्या, एमआरपी, जो हम 100 मान लेते थे, वो चीज हमसे पूछी है। नहीं आई बात समझ में? पक्का? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम तो वही काम करते हैं, 100 पर काम करते हैं। एमआरपी हमने कितना मान लिया, 100 रुपीज, ठीक है। अब पहला बट्टा कितना है, 20% का, तो 20% छूट किसके बराबर होती है बताओ, 20 रुपए के, ठीक है, 100 पे 20%, 20 रुपए, कितना बचा, 80। 80 पे फिर इसने क्या काम किया, अतिरिक्त बट्टा मिला कितना, 10% का, 10% यानी कि 80 का 10% 8 रुपए होगा, ठीक है, कितना हो गया, 72। अरे 80 का 10% बटे 100, 10/100, परसेंटेज हटेगा तो बटे 100 नहीं आएगा, दो जीरो कट गए और 8 आ गया। मैंने तुमने पहले वैसे ही बताया है, यहाँ पे भी देखो जीरो है और यहाँ पर भी 10% में भी जीरो है, तो नीचे वाले 100 को काट देगा, तो जो संख्या बचती है उन्हीं की गुणा कर देते हैं, तो यानी कि यहाँ 8 था और यहाँ 1 था, 8 और 1 की गुणा होगी तो 8 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो क्या आ गया, 72 आ गया, यानी कि उसने कितने की खरीदी होगी, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया कितने की, 72 की। लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, बताओ कितना है हमारा सेलिंग प्राइस, 72 नहीं है, कितना है, 720। कितने गुना, 10 गुना, क्योंकि ये 72 है, ये 720 है, जीरो तो बढ़ रहा है, तो एक में 72 से 72 घट गया एक बार, और आगे जीरो है तो जीरो लग गया, 10 गुना। तो हमारा भी एमआरपी कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 रुपए, हमारा आंसर। पक्का, 1000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल है। और हमसे पूछा है एमआरपी, तो 1000 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और यूपी टेट और सुपर टेट में तो ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना 100% होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कभी गलती मत करना है इन क्वेश्चन, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, हिला देने वाली है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो इतना हल्का है कि पता भी नहीं चलेगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज हार्ड है बस, ठीक है, और हमें लैंग्वेज पे ही कमांड कसनी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, ये कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। 40%, यहीं पे ही काम करना है हमें, 40% है क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के किससे लग गया, विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का 40%, तो नीचे वाला क्या होगा, विक्रय मूल्य, यानी कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो नीचे वाला क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बताया है, का के जिससे तुलना होती है वो नीचे वाला पार्ट होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, इस बार नीचे वाला है,
ठीक है। जब सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 5 है, कितना है सेलिंग प्राइस 5, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या है, इसे लॉस या प्रॉफिट मत समझ लेना, ना तो ये लॉस है ना ही प्रॉफिट है, हमेशा ध्यान रखो। देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ भी कभी लॉस प्रॉफिट ही समझ लो यहाँ पर भी। इस चीज को देखो, क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य की बात चल रही है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि विक्रय मूल्य का 40% क्या है, क्रय मूल्य। तो ये क्या है, क्रय मूल्य है, सीपी है, ठीक है। तो सीपी कितना है 2। 5 एसपी, 5 रुपए की वस्तु बेच दी, कितने की लेकर आया था 2 रुपए की, सेलिंग प्राइस 2। तो ये पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। अब जो का होता है वो नीचे आता है, तब देखो क्या बोला है, विक्रय मूल्य यानी कि 5, क्रय मूल्य का किस कहाँ आएगा नीचे, कितने प्रतिशत है, गुणा कर देंगे 100 से, 2 से 2 क्या कट गया 100, 50 बार, 5 पंजे 25, वो 1 मिनट कहाँ गलती कर दी, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। हाँ, इसमें ऑप्शन में मैंने नहीं लगाया है, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको 250 मान लेना, ठीक है। अब देखो 2 से 100 कट गया कितनी बार, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, यानी कि 250% आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड है, इतना ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में ही सब कुछ दे रखा है तुम्हारे, ठीक है। ये कहता है क्रय मूल्य क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। मैंने तुम्हें बताया 40% बराबर 2/5, यानी कि विक्रय मूल्य कहाँ है, नीचे है, का किससे लग गया, विक्रय मूल्य का 40%, यानी कि 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5, यानी कि नीचे वाले विक्रय मूल्य उसका 40% क्या है 2 है, तो वो क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो ऊपर वाला क्या होगा, सीपी होगा, यानी कि 5 अगर एसपी है तो 2 सीपी है। तो ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का किससे लग गया, क्रय मूल्य से, तो नीचे क्या आ गया क्रय मूल्य, और ऊपर क्या विक्रय मूल्य, उसका परसेंटेज पूछा है तो गुणा 100। अगली बात सुन में पक्का, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर ज्यादा और कम भी पूछ सकता है, वहां पे तो सीधा सीधा पूछ लिया ये इसका कितने प्रतिशत है, अब तुमसे पूछ ली ये इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो वो क्वेश्चन अलग होता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने दोनों सीट में डाले हुए हैं, जिससे कि तुम्हारी जो कमांड है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चन है इनको क्वेश्चन को कर लेना, जो मैं सीट में करा रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ना आपका बच के नहीं जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, 40% की बात कर दी, क्या विक्रय मूल्य का, तो नीचे वाला का एसपी, और ऊपर वाला क्या, उस वस्तु के क्रय, जो क्रय मूल्य है उस वस्तु का विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि ऊपर क्या हो गया सीपी, यानी कि सीपी कितना है बताओ 2 है, और एसपी कितना है बताओ 5 है। तो ये पूछा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। आपके क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, किससे, आपके इसने अधिक और कम पूछ लिया, क्या पूछ लिया देखो, यहाँ पर तो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, अब क्या पूछ लिया विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक की बात करेंगे तो अधिक देखेंगे ना कितना है, बताओ विक्रय मूल्य कितना अधिक है क्रय मूल्य से, बताओ कितना अधिक है, 3 अधिक है, किससे, क्रय मूल्य से, यानी कि ये से नीचे आएगा गुणा 2, और परसेंटेज पूछी है तो गुणा 100, 2 से काट देंगे कितनी बार 5 बार, तो 5 दिया 15, यानी कि 150% अधिक, हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, मतलब सुपर टेट और यूपी टेट में तो आने की इनकी 100% संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन आने की, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हल्के ही आते हैं, एग्जामिनर हल्के क्वेश्चन ही रखता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब 2-4 क्वेश्चन और हैं, ये क्वेश्चन मतलब मैंने स्पेशली छांटे हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं,
मैं मतलब बेफालतू के क्वेश्चन आपको नहीं कराता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 1 घंटे की क्लास ली है तो उस 1 घंटे में आपको पूरा निचोड़ के, जो होता है ना, जो सार होता है पूरी परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी चैप्टर में कराऊंगा, उसके जो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं, और हमेशा ध्यान रखना रिपीट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जो लास्ट एग्जाम में आए हैं, जो किसी और एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं को अगले एग्जाम में डाला जाता है, ठीक है। तो मैं उन्हीं का निचोड़ आपको देता हूं, जिससे आपको सीधा टारगेट पे आपका निशाना हो, ठीक है। बेफालतू के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 1285 रुपए में खरीदता है। देखो, ये कहता है एक दुकानदार दो वस्तु है, उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1285 रुपए की खरीद रहा है, यानी कि उसका जो सीपी है दोनों वस्तुओं को क्या है, सेम। क्या है, सेम। विक्रय मूल्य सेम नहीं है, क्या है इस बार, सीपी सेम है। हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 1285 रुपए में खरीदता है, और थोक में पहली वस्तु को 12% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेच देता है, यानी कि इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों में बेच रहा है, लेकिन जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो उसका शुद्ध लाभ बताइए। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जहां तक है इस बार आ जाए, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9285 रुपए में बेचता है। आपके प्रत्येक को 9285 की बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर, सेम है। सिर्फ इतनी सी बात से ना ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या था, सेम था। यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। और ये पूरा क्वेश्चन लगेगा एक ही। तथा अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये बेचना और खरीदना अगर तुमने छोड़ दिया ना, तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। तथा पहली पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि लेता है, तो उसका लाभ और प्रतिशत, लाभ और या फिर हानि प्रतिशत बताइए। अब देखो, इसमें भी सेम था परसेंटेज वैल्यू लाभ और हानि की, इसमें भी सेम है, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज है, यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, बेच रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। बस इतनी सी डिफरेंस है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ये ही चीज इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। तुम्हारा अगर ध्यान खरीदने और बेचने पर नहीं गया, तो तुम गलत कर दोगे इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को पहचानने की सिर्फ एक ही चीज है, क्या, क्या चीज है, सेम परसेंटेज। ये पहचानने की चीज है। 12% लाभ हो रहा है तो 12% हानि हो रही है, तो उसका शुद्ध लाभ बताइए। तो तुम तो बोल दोगे ना तो हानि हुई है ना लाभ हुआ है। 12% एक पे लाभ हो गया और 12% एक पे हानि हो गई, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये बोल दोगे आंसर, ठीक है। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। अगली बात सुनिए, वो तो हम देखेंगे ना क्या आंसर है। अब यहां पर देखो, 20% लाभ, 20% हानि, क्या बोल दोगे तुम, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है, क्वेश्चन को करना कैसे है। अब पहले मैं आपको बेचने वाला बताऊंगा, पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, बेचने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9285 रुपए में बेचता है, तथा पहली पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि लेता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। एक मैंने क्वेश्चन आपको परसेंटेज में बताया था। किस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे, सॉरी, मैंने बताया था कि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, और उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो उसके आयत, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। मैंने ये आपको क्वेश्चन कराए थे। मैंने ये भी बताए थे, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 15% घटा दी जाए, यानी कि जिसमें परसेंटेज सेम ना हो, वो भी बताए थे। और जो परसेंटेज सेम सेम हो वो भी बताया था। उसका एक फॉर्मूला बताया था, जब परसेंटेज सेम हो, x² / 100, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, इन प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में तभी काम करेगा जब बात कर रहा हो किसकी, बेचने की। जब बेचने की बात कर रहा हो और परसेंटेज
प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस सेम हो तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कैसे, 20% लॉस हुआ इंटू 20% हानि हुई, यानी कि एक्स स्क्वायर यही तो है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे 20, यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुणा 20। नहीं आई बात समझ, यहाँ पे ये कर रहा हूं मैं 20/20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और क्या आ गया ये 4%। अब 4% क्या आया, अब ऑप्शन में देखो 4% लॉस भी दे रखा है, 4% लाभ भी दे रखा है। 4% क्या आया, लॉस या प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात होती है, सेम सेम परसेंटेज पर प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात होती है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हानि होती है। क्या होता है, हानि। तो 4% क्या, लॉस। कब, ये आंसर कब होगा 4% लॉस, जब वो बेचने की बात कर रहा होगा। और ये जो 9285 है ना, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि हमसे यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछी है, 4% हानि या फिर हानि कितनी हुई है। अगर ये पूछता तो मैं 9285 का 4% निकालता, तब उसकी हानि बताता मैं कितनी हुई है। लेकिन इसने क्या पूछा है, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू पूछी है, तो 4% हानि। इसीलिए मैंने तुम्हें एक दिन बताई थी कि ये बात, जब भी प्रतिशत में आंसर पूछा होता है तो जो एक्चुअल में वैल्यू होती है उनका कोई मतलब नहीं होता है। आगे बात सुनिए। तो हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्या था, इसको मैं ठीक से आपको बता देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9285 रुपए में बेचता है। इस पर अंडरलाइन रखना। ठीक है, बेचने की बात चल रही है। पहली पर उसने 20% लाभ कमा लिया, दूसरी पर उसने 20% की हानि कमा ली। परसेंटेज वैल्यू सेम है, एक में लॉस हो रहा है 20% प्रॉफिट, और एक तरफ क्या हो गया 20% लॉस। ठीक है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ हानि होती है। ठीक है, अब वो कितनी होगी, वो होगी इन दोनों की गुणा करके बटे में 100 लिख देते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 4%, क्या होगा, लॉस। आंसर ऑप्शन नंबर 2। हमेशा ये कब होगा, ये वाला फॉर्मूला कब काम करेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब परसेंटेज वैल्यू सेम हो, तथा तथा क्या, तथा क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी क्या हो, सेम हो। एसपी क्या था इसमें, सेम था। इसमें बेचने की तो बात कर रहा था, ये बेचने की तो बात कर रहा था, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा था। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इसमें ये फॉर्मूला कब पुट करते हैं, जब परसेंटेज वैल्यू सेम हो, जैसे 20% और 20% है, 20% लॉस हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया, तथा क्या, सेलिंग प्राइस सेम हो। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ, इतने से इतने रुपए में बेच रहा है, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम अगले की, इस वाले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं बताता क्या, कि खरीदने की बात नहीं करता, मैं तुमसे क्या बोल देता, ये क्वेश्चन दे देता और आपको आपसे बोल देता क्या, इस क्वेश्चन को करो, तो आप क्या काम करते, डायरेक्ट क्या क्वेश्चन क्या कर देते, 12 × 12 बटे 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 लगा देते। ठीक है, 12 बारी में 144/100, और तुम्हारा आंसर क्या आया था, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1.44% क्या, लॉस। और मैंने ये ऑप्शन आपको रख रखा है 1.44%, ऐसे ही एग्जामिनर रखेगा 1.44% लॉस, और ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सीपी की बात कर रहा है, इतने में खरीदता है ना कि बेचता है। और पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, बेचने की बात कर रहा था, इतने रुपए में क्या करता है, बेचता है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक एक वर्ड, एक शब्द इस क्वेश्चन के पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकता है। तो आपको हर तरीके से अलर्ट रहना है
कि एग्जामिनर हमसे करवाना क्या चाहता है, हमें दिखाना क्या चाहता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये काम मत करना, ठीक है, ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को करके। जब भी खरीदने की बात आएगी तो मैं क्या काम करना है, प्रत्येक को 1285 रुपए में खरीद कर लाया, एक को 12% क्या कर दिया, लाभ पर बेच दिया, एक को 12% हानि पर बेच दिया, तो उसका शुद्ध लाभ बताइए कितना होगा। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, इसको काटो। अब देखो, 12% प्रॉफिट, 12% लॉस, 12% क्या होता है बताओ, 12% किसके बराबर होता है, 12/100, 4 से 4 तिया 12, 4 से 25 बार। ठीक है, 25 अगर सीपी है तो 3 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 25 सीपी है, 3 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 3/25, यही तो है। और ये कितना हो जाएगा, 12%, यानी कि 3/25। यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सिंपल। अब देखिए, दो वस्तु हैं ए और बी, ये सीपी और ये एसपी। ठीक, पहली वस्तु को कितने में बेच दिया बताओ, 25 की लेकर आया और 12% प्रॉफिट लेकर कितने की बेच दिया, 28 की। सिंपल। दूसरी वस्तु को 25 की लेकर आया, 3% का लॉस लेकर कितने की बेच दिया बताओ, 22 रुपए की। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखो, कितने की बेची, एक्चुअल में से क्या हुआ है, लॉस हुआ है हानि हुई। सीपी देखो कितना है, पहले सीपी देख लेते हैं। पहली का 25 है, दूसरी का 25 है, तो टोटल सीपी कितना हो गया, कितने रुपए लगाए उसने उस वस्तु को खरीदने में, दोनों को 50 रुपए। पहली को इसने 28 रुपए की बेच दिया। एसपी देख लो कितना है, पहली को 28 में बेच दिया, दूसरी को 22 में बेच दिया, तो टोटल जो रुपए कमाई इसने बेचकर कितने कमाए, 50। यानी कि 50 की लेकर आया और 50 की ही बेच दिया। तो ये ऐसी कंडीशन में क्या हुआ बताओ, ना तो लाभ हुआ है, नो लॉस, और ना ही प्रॉफिट हुआ है, नो प्रॉफिट। आगे बात सुनिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना लाभ और ना हानि। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ना लाभ ना हानि, ऑप्शन नंबर 4। अब ये चीज, इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जब भी खरीदने की बात करेगा और परसेंटेज वैल्यू सेम होगी तो नो लॉस और नो प्रॉफिट हमारा आंसर होगा। जब भी बेचने की बात करेगा, परसेंटेज वैल्यू सेम होगी तो उसमें हानि होती है, और हानि कितनी होगी, x² / 100 के बराबर। पक्का समझ में आ गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ये वाला 12% प्रॉफिट, यानी कि 25 पे कितने का प्रॉफिट, 3 का, तो 25 पे कितने की बेचेगा, 28 की। यहाँ पर 25 पे कितने का लॉस, 3 का, 25 की जगह कितने की बेचेगा, 22 की। अब सीपी कितना था, एक पे एक के 25 रुपए दे दिए दुकानदार को, दूसरी के 25 दे दी, यानी कि 50 रुपए में दे आया दो वस्तुओं के। पहली को मैंने 28 पे बेच दिया, दूसरी को 22 पे बेच दिया, कितने रुपए कमा लिए मैंने, 50 कमा लिए, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। सिंपल। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, हमें सिर्फ कितना देखना है, क्या देखना है, खरीद रहा है, क्या देखना है, खरीद रहा है, सेम परसेंटेज है, 12% लॉस 12% हानि। यहाँ पे कोई भी परसेंट होती, 20% लॉस 20% हानि, और खरीद रहा होता तो क्या हो जाता, नो लॉस नो प्रॉफिट, करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में आ जाओ, बेच रहा है, हमें पता है 20% लॉस 20% हानि, क्या काम करना है, जो संख्याएं हैं उनकी गुणा कर दो, 2 और 2 4%। क्यों, क्योंकि ये जो जीरो बचे हैं ये वाले, ये नीचे जो 100 आता है ये वाला, ये 100 नहीं आया स्क्वायर में, x²/100, इससे कट जाता है। अब अगर बात आ जाए 12 की, यहाँ पे 12 हो जाता और दूसरा भी 12% होता, तो यहाँ पे तो जीरो नहीं है, तो 12 की 12 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 144। नीचे जो 100 है वो क्या काम करेगा, दो अंक के बाद दशमलव लगा देगा, यानी कि 1.44% क्या, लॉस। सिंपल। इतना अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कहां से इस तरीके से आते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दो क्वेश्चन और बची हैं। ठीक है, आपका ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया है। 6 चैप्टर, 6 मैंने इसकी वीडियो कराई है अभी तक, 6 वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, आप इन्हीं को देख लेना, और आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, प्रॉफिट एंड लॉस से कभी भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, हल्का क्वेश्चन है,
लेकिन लैंग्वेज हार्ड है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन रखता है जिनकी लैंग्वेज हार्ड हो और क्वेश्चन हल्के हो, एकदम से हो जाए, टाइम ना ले। ठीक है, क्वेश्चन उसको बच्चा उसको समझेगा, तब अगर समझ में नहीं आया तब उसमें गलती करेगा और उसका वो नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी P% लाभ कमाता है, लाभ प्राप्त करता है, जो लागत मूल्य के बराबर है। इसकी जो की पॉइंट है, इसका जो की पॉइंट है वो क्या है? इसका की पॉइंट है जो लागत मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य पूछा है। अगले क्वेश्चन को पढ़ो। अगले क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यापारी L% लॉस लेता है। और यहाँ पर क्या था? P% लाभ। यहाँ पर लाभ हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रही है? देखो हानि हो रही है। बाकी सब कुछ सेम है, 24 रुपए में बेच रहा है, यहाँ पे भी बेचने की बात चली, और यहाँ पर भी 144 रुपए में बेच रहा है, यहाँ पर भी बेचने की बात चली। ठीक है, और जो लागत मूल्य के बराबर है, यहाँ पे भी देखो लागत मूल्य के समान है, तो लागत मूल्य पूछ रहा है, उसमें भी लागत मूल्य पूछ रहा था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ कितना सा डिफरेंस है? उसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लाभ हो रहा है। इन दोनों क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है P%, और इसमें क्या हो रहा है? L% लॉस हो। इनका भी कॉन्सेप्ट अलग है दोनों का। इन क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपसे, आपने हानि वाला तैयार कर लिया तो प्रॉफिट वाला पूछ लेगा, प्रॉफिट वाला तैयार कर लिया तो हानि वाला पूछ लेगा। आपको दोनों पे कमांड कसनी है। ठीक है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछे, आपसे आपको कभी भी क्या हो, परेशानी नहीं होगी। आगे बात सुनने तुम्हारे, पक्का? अब हम क्या काम करेंगे? ये कहता है, एक, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक वस्तु को 144 रुपए में, देखो पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चन की भले से हमें समझ में नहीं आए, लेकिन उसकी भाषा जो है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में आने लगती है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी P% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर P ना होता, यहाँ पर क्या होता? 2% लाभ प्राप्त करता है, जो लागत मूल्य के बराबर है। अगर 2% लाभ प्राप्त कर रहा है तो लागत मूल्य भी क्या है? 2 है, यानी कि सीपी क्या है? 2 है। अगर उसने 4% लाभ प्राप्त किया तो सीपी क्या है? 4 है। अगर उसने 20% लाभ प्राप्त किया तो उसका सीपी भी क्या है? 20 है। यही तो कह रहा है, P% लाभ प्राप्त करता है जो लागत मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर मैं क्या मान लू? सीपी। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एसपी। एसपी क्या होता है? सीपी में हम क्या जोड़ देते हैं? प्रॉफिट जोड़ देते हैं, वही तो एसपी होता है। सिंपल सी बात। अब देखो, अगर मैं सीपी 10 ले लूँ, परसेंट, ये अगर मैं प्रॉफिट प्रॉफिट कितना ले लूँ? 10%, तो सीपी मुझे कितना लेना पड़ेगा? 10 रुपए। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा बताओ? 10 रुपए की चीज है और 10% प्रॉफिट लेना है। 10 का 10% बटे 100, तो कितना मैंने कमाया? बताओ, 1 रुपया कमाया। कितने पर? 10 पर। तो कितने की बेचूंगा मैं वो चीज? 11 रुपए की। नहीं आई बात सुनने? पक्का? अगर मैं 20% प्रॉफिट ले लूं, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? P% लाभ प्राप्त करता है, तो जो लागत मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य भी क्या होगा? 20%। तो कितना, कितना कमाएगा बताओ? बताओ ये, 2 दूनी 4, यानी कि 20 पे 4 रुपए कमाएगा, कितना हो जाएगा? 24। ठीक, कैसे निकाला मैंने? 20 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसीलिए मैं संख्याओं की गुणा कर रहा हूँ और उसमें डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। किसमें? अब ये क्या आ गया? प्रॉफिट ही तो आया। 20 का 20% क्या? 20% क्या है? ये प्रॉफिट है। तो हमें प्रॉफिट कितना मिला? 4। तो सीपी में अगर 4 में जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? हमारा एसपी आ जाएगा कितना? 24। अब मैं कितना लेता हूँ? 30%। 30% ले लेता हूँ। 30% अगर मैं लूंगा तो 30 ही मुझे क्या रखना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। 30 का 30% कितना हो जाएगा? 9, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 39। 3 3 9, और इस सीपी में ये जुड़ जाएगा क्या? जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 39। पक्का समझ में आ गई ये बात? अब आगे चलते हैं। 40 ले लेता हूँ इसको। ये कितना हो जाएगा? 40, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा ये? 56। आ गई बात समझ में तुम्हारी?
अरे यार, 40 का 40%, 40% क्या प्रॉफिट कितना आया निकालना है, यही तो निकालना है प्रॉफिट मुझे। ठीक है, 40/100, 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, 16 रुपये प्रॉफिट आ गया। किस पे मिलेगा, वो सीपी पे मिलेगा, सीपी 40 है, 16 का प्रॉफिट मिल गया, कितना हो गया 56। तो यही तो 56 मैंने एसपी लिखा है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे बात समझ में तुम्हारी, पक्का। अब इस चीज को ध्यान रखना, ये तुम चीज देख रहे हो क्या, सेलिंग प्राइस को ध्यान से देखो, 11, 24, 39, 56। मैं इस सेलिंग प्राइस के फैक्टर करूंगा, हमेशा ध्यान रखना, जब लाभ हो रहा हो, क्या लाभ वाला क्वेश्चन हो, देखो यहाँ पे लाभ वाला क्वेश्चन है, क्या हो रहा है यहाँ पर P% लाभ, जब भी लाभ वाला क्वेश्चन हो तो हमें फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणनखंड करने हैं, किसके, सेलिंग प्राइस के, किसके, सेलिंग प्राइस के, यानी कि जैसे 144 दे रखा है 144 रुपए में बेचने पर, तो यानी कि किसके फैक्टर होंगे, सेलिंग प्राइस के। ठीक है, सेलिंग प्राइस के फैक्टर करने हैं, कैसे फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको, जिनका जिनका डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर क्या हो, 10 हो। देखो 11 का ऐसे फैक्टर कैसे हो जाएंगे बताओ, 11 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 11 × 1, 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10, डिफरेंस क्या आ गया, 10 आ गया, तो इसको ये प्रूव कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, 24, 24 के 12 दूनी 24, 12 और 2, 12 का डिफरेंस दो, 12 और 2 में, 12 में से 2 गए, 10, इनका अंतर क्या हो गया, 10 हो गया, ये भी प्रूव कर रहा है। अगला 13×3 = 39, अगला 14×4 = 56। आगे बात समझो, अब इस चीज को देखो, ये जो लास्ट में दे रखा है ना, 1, 2, 3, 4, यही हमारा आंसर है। क्या पूछा है हमसे, लागत मूल्य बताइए, जो हमसे पूछा है उसके आगे जीरो लगा दो। अगर 10% प्रॉफिट होता, ठीक है, और 10% सीपी हो, 10% प्रॉफिट होता और कुल सेलिंग प्राइस कितना दे रखा होता, 11, ये क्वेश्चन ये कह रहा था, एक वस्तु को 11 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी P% लाभ प्राप्त करता है, तो जो लागत मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य बताइए। तो यहाँ पर जो एक है ना, लास्ट में एक लिख रहा है, इसके आगे ही जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 10। अगर बोल देता 24 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को P% लाभ होता है जो लागत मूल्य के बराबर है, तो उसका लागत मूल्य बताइए, इसके लास्ट में क्या है, 2 है, तो 2 के आगे जीरो लगा दिया, 20, 20 इसका लागत मूल्य आ गया। देखो 20 ही तो आया, यहाँ पर देखो क्या है, 20 है, यहाँ पर क्या है, 10, यहाँ पर क्या है, अगर ये बोल देता एक वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर P% लाभ कमाता है जो लागत मूल्य के बराबर है, तो इसका जो आंसर हो जाता, लागत मूल्य अगर पूछ रहा होता तो लागत मूल्य के लास्ट में क्या, यहाँ पर क्या दे रखा है, 3, लास्ट में तो उसके आगे जीरो लगा देंगे, क्या हो गया, 39, मतलब 30। तो देखो सीपी कितना है इसका, 30 है। ऐसे ही हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे, सॉरी इसको ही तो मिट गया, यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, 144 हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 144, इसके फैक्टर करेंगे, कितने हो गए, 12, 12, ऐसे फैक्टर करने जिसका डिफरेंस क्या हो, 10 हो। तो कितने हो जाएंगे बताओ फैक्टर इसके, 144 के फैक्टर हो जाएंगे 144, कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से काट दो इसको, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एकन 2, 2 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकन 3, कितने हो जाएंगे इसके फैक्टर बताओ, जिसका डिफरेंस 10 हो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, अगर मैं इन सबको कर लूंगा तो नहीं होगा, 3 तिया 9 बच रहा है, 16 और 9 नहीं होंगे, 16 नहीं में 144 होते हैं, 16 और 9 का डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, इतना ले लूं, और 3 तिया 9, दूनी 18, 18 और 8, 18 अट्ठे 144 होता है, हमारा डिफरेंस क्या आ गया, 10। देखो कितने हो जाएंगे इसके, 18 और 8, इनका डिफरेंस कितना है, 10 है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, कॉस्ट प्राइस पूछा है,
कॉस्ट प्राइस यानी कि लास्ट में क्या है 8 है, 8 के आगे 0 बढ़ा दिया, क्या हो गया कॉस्ट प्राइस 80, और हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। ये कब है, जब लाभ की बात हो रही हो, कब, जब लाभ की बात हो रही हो, तो हम लास्ट वाली संख्या को देख लेंगे। क्या, जब लाभ की बात करेगा तो हम क्या काम करेंगे, सिंपल सा लॉजिक, क्या काम करेंगे, लाभ की बात करेगा तो बताओ, लाभ की बात करेगा तो जो सेलिंग प्राइस है उसके ही फैक्टर कर लेंगे, कितने आ गए 18 गुणा 8, ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस क्या हो 10 हो, लास्ट वाली संख्या में 0 बढ़ा के लिख देंगे 80, उसका लागत मूल्य हो गया। पक्का। अब जब ये तो था लाभ वाला, अब बात करता है ये हानि की, किसकी, हानि की। इसमें देखो 24 रुपए में बेचने पर L% की हानि होती है जो लागत मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य बताओ। इसमें क्या काम करना है, इस चीज को ध्यान दो, इस 24 के फैक्टर करने हैं, किसके, 24 के ही फैक्टर करने हैं जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इसके ही फैक्टर होंगे। कैसे फैक्टर होंगे, जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए 10 आ जाए, उसमें डिफरेंस 10 देख रहे थे, इसमें क्या करेंगे, ऐड करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या आ जाए 10 प्राप्त हो। देखो 6 4 6 चौक 24, और इसमें जब भी हानि वाला क्वेश्चन होगा एक चीज और देखनी है आपको, हानि वाले प्रश्न में 2 उत्तर होंगे, 2 उत्तर प्राप्त होंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना हानि वाले प्रश्न में 2 उत्तर प्राप्त होंगे। क्या ऐसा काम करना है, ये जो सेलिंग प्राइस है 24, इसके फैक्टर कर दिए 6 चौक 24, फैक्टर तो और भी हो जाएंगे, 12 और 2 भी हो जाएंगे, 12 और 2 भी हो जाएंगे, 12 दूनी 24, लेकिन इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है 14 आ रहा है, लेकिन ऐड करने पे कितना है 10 आए, तो ये 6 और 4 ही एक ऐसे फैक्टर हैं जिनको ऐड करने पर 10 आएगा। इसके आगे 0 लगा दो, 6 के आगे 0, 4 के आगे 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा 60 और 40, 60 और 40, ए और बी दोनों आंसर हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। पक्का, समझ में आ गया, ठीक। एक चीज और, ये भी तरीका है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का, हानि वाले क्वेश्चन का एक तो ये तरीका है, जो सेलिंग प्राइस है उसके फैक्टर कर दो, ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पर क्या आए 10 आए। पक्का। और इसमें 2 उत्तर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, और वो जो 2 उत्तर होंगे, इस पॉइंट को याद रखना, हानि वाले प्रश्न में 2 उत्तर होते हैं, और वो 2 उत्तर वे होंगे जिनको जोड़ने, जिनको जोड़ने पर 100 मिलेगा। देखो अब तुम्हें फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है हानि वाले क्वेश्चन में, जिनको जोड़ने पर 100 प्राप्त हो रहा हो वही उत्तर है। ये देखो 60 है और 40, इनको जोड़ने पे ही तो 100 मिलेगा, तो यही दोनों उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आंसर। आ गई बात समझ में, पक्का, ठीक है। अब इसको मैं प्रूव करके भी दिखा दूं तुम्हें, हैं, देखो उसका लागत मूल्य अगर मैं 60 ले लूं तो 60 की ही हानि हो रही होगी, 60% की, तो 6 छंग 36, कितने रुपए की हानि हो गई 36 की, 60 में से अगर मैं 36 घटाऊंगा तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 24, और यही हमसे पूछ रहा है 24, प्रूव हो गया। अगर मैं 40 ले लूं तो 40 की ही हानि होगी, 4 चौक 16, ठीक है, 16 रुपए की हानि होगी लॉस, तो 40 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा कितना हो गया 24, ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, 24 ही हमारा सेलिंग प्राइस था, ठीक है। तो ये आपकी सीट हमारी खत्म हो गई है, आज प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो गया है। कल को हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोगेशन, अनुपात और समानुपात, वहां से सुपर टेट में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, कोई रोक नहीं सकता, 2 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, यूपी टेट में भी क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं यूपी टेट में भी अनुपात से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और जो यूपीपी है, लेखपाल है, ठीक है, और यूपी एसआई के भी आने वाले हैं पेपर, ठीक है, उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो मैं मैथ करा रहा हूँ वो आपको यूपी एसआई हो, यूपीपी हो, यूपी लेखपाल हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, और तुम्हारा ये रह गया
सुपर टेट, यूपी टेट, इन सब में काम आएगी। एक भी क्वेश्चन मैथ का आपको अलग नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अपने घर में सेफ रहें, कोरोना का टाइम चल रहा है, और ठीक है तैयारी करते रहें। और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखना। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।